डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दोस्तों, ये फिल्मी डायलॉग तो आपने सुना ही होगा। तो इस फिल्म के अंदर स्टॉक मार्केट की आज की डेट में डॉन है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ, जो कि हुआ है बहुत तगड़ा ओवर सब्सक्राइब। इतना ओवर सब्सक्रिप्शन क्यूआईबी की कैटेगरी में आज तक कभी नहीं आया। तो 54 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ। कंपनी ने मांगे थे सिर्फ 11,000 करोड़ रुपए और उनको एप्लीकेशन आ गई 4 लाख करोड़ से ज़्यादा की। रिकॉर्ड सब्सक्रिप्शन आया है, मेन सब्सक्रिप्शन आया है क्यूआईबी की कैटेगरी में, जिन्होंने भर भर के अप्लाई किया इसके अंदर। तो इसी वजह से गेम मार्केट प्रीमियम भी इंक्रीज हो गया है। 35% का गेम मार्केट प्रीमियम हो गया है आज की डेट में इस आईपीओ का। लेकिन इसमें एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि रिटेल कैटेगरी में इतना ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब नहीं हुआ। रिटेल कैटेगरी में 3.5 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ था रिटेल कैटेगरी में। तो यानी कि 3 में से या 2 में से एक बंदे को अलॉटमेंट मिलने के चांस यहाँ पे बन जाते हैं। तो दोस्तों, दुनिया भाग रही थी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के आईपीओ के लिए और ये हो रहा था अच्छा खासा ओवर सब्सक्राइब। मैंने अपने वीडियो के अंदर बोला था कि ये काफ़ी ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होने की संभावना है, क्योंकि ये स्टॉक अंडर वैल्यू था अपने पीएस से। इसी के जैसा बिजनेस करने वाली जो कंपनी है, लिस्टेड कंपनियां, उससे ये थोड़ा अंडर वैल्यू था। कंपनी के प्रमोटर ने थोड़ा गैप छोड़ा था ताकि लिस्टिंग पे इन्वेस्टर का थोड़ा पैसा बन सके। तो क्यूआईबी ने काफ़ी ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब किया इसको, क्योंकि इसमें गेम मार्केट प्रीमियम अच्छा था और ये अंडर वैल्यू था। वहीं टाटा कैपिटल का आईपीओ, तो क्यूआईबी ने टाटा कैपिटल के अंदर ज़्यादा ना इन्वेस्ट करके एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में इन्वेस्ट किया। देखो दोस्तों, एक मेजर कारण है, क्यूआईबी हैं जो अप्लाई करते हैं आईपीओ के अंदर, जो उनको शेयर अलॉट होते हैं, उसके ऊपर लगता है लॉक इन पीरियड, और जो पैसा लगा रहे हैं उस पर बनता है बैंक इंटरेस्ट, क्योंकि काफ़ी टाइम पैसा हो जाता है ब्लॉक। क्यूआईबी ने देखा कि टाटा कैपिटल का आईपीओ फुल्ली वैल्यूड है, उसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता क्योंकि वो अंडर वैल्यू नहीं है अपने पीएस से। लेकिन भाई एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ वो अंडर वैल्यू था, तो क्यूआईबी ने कहा चलो वहाँ लगा देते हैं। अलॉटमेंट आई तो ठीक है, जो पैसा वापस आ जाएगा बाद में। अगर टाटा कैपिटल का आईपीओ थोड़ा नीचे लिस्ट होता है या फ्लैट लिस्टिंग होती है तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। ये ऑप्शन हमारे पास खुला रहेगा, क्योंकि आईपीओ जो था दोनों बहुत बड़े बड़े थे। टाटा कैपिटल का आईपीओ 15,000 करोड़ का था, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का 11,000 करोड़ का। तो स्मार्ट मनी किस हिसाब से काम करता है ये आपको समझना पड़ेगा। और साथ ही रिटेल इन्वेस्टर ने भी कोशिश की कि हम अप्लाई करें एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में, जहां पे काफ़ी अच्छा पैसा बन सकता है। टाटा कैपिटल में गेम मार्केट प्रीमियम कम था, प्रॉफिट कम हो सकता था, तो टाटा कैपिटल में कम रिटेल इन्वेस्टर ने अप्लाई किया। उन्होंने अप्लाई किया जिनको ट्रस्ट था टाटा ग्रुप के ऊपर, क्योंकि टाटा ग्रुप के किसी स्टॉक ने दगा नहीं दिया आज तक। लॉन्ग टर्म में मल्टी बैगर के रिटर्न दिए हैं, चाहे टाइटन को उठा लीजिए, ट्रेंड को उठा लीजिए, टीसीएस को उठा लीजिए, और भी बहुत नाम है। एक टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ था जो कि आईपीओ प्राइस से डबल पे लिस्ट हुआ था, बाद में वो काफ़ी ज़्यादा करेक्ट कर गया। लेकिन ओवर द लॉन्ग टर्म देखें तो टाटा ग्रुप ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करके दिया है, टाटा ग्रुप के स्टॉक ने। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में 2 तरीके के इन्वेस्टर काम करते हैं, पर्टिकुलरली आईपीओ की कैटेगरी के अंदर। पहले वो होते हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे टाटा का आईपीओ है, चाहे एचडीएफसी का आईपीओ है, चाहे कोई भी XYZ कंपनी का आईपीओ है, वो आईपीओ में लगाते हैं, अलॉटमेंट आई बेच के निकल जाते हैं, प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं, और उस पैसे को अगले आईपीओ में लगाते हैं, अगले आईपीओ में यूज़ करते हैं। मतलब साइकिल चलाते हैं। उनको कुछ लेना देना नहीं है कि आईपीओ पे लिस्ट होने के बाद मान लो 20 या 25% का लिस्टिंग गेन हुआ या 30% का लिस्टिंग गेन हुआ, उसके बाद वो 30-40% और भी बढ़ गया, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको ये है कि मुझे आईपीओ में अप्लाई करना है, जो प्रॉफिट हो गया वो रख लिया, उसके बाद अगले आईपीओ की तरफ चलते हैं। लेकिन कुछ इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म का सोचते हैं, वो कंपनी के फंडामेंटल्स को ट्रैक करते हैं, वो लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने की सोचते हैं। वही हुआ टाटा कैपिटल के आईपीओ में, उन लोगों ने लगाया जो सोचते हैं कि लॉन्ग टर्म में मोटा मलाई हाथ लग सकती है। अब यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये आपको समझाने के लिए है। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने किया बिल्कुल उसका उल्टा। मैंने लगाया टाटा कैपिटल में 2 अकाउंट से एप्लीकेशन, एक में 2 लाख की और एक में 1 लॉट की। तो 2 लाख वाली एप्लीकेशन में मुझे 522 शेयर और एक वाले में 1 के 1 पूरे आ गए। ऐसा मैंने क्यों किया? मैंने इसलिए किया, मैंने कहा ये एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ में है, गेम मार्केट प्रीमियम काफ़ी अच्छा, ये हो जाएगा ओवर सब्सक्राइब और इसमें अलॉटमेंट के चांस हो जाएंगे कम। तो मैंने कहा इस तरफ चलते हैं और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में लगाते हैं 1 लाख की एप्लीकेशन, एक अकाउंट से, दूसरे अकाउंट से 2 लॉट की एप्लीकेशन, क्योंकि मेरे पास 2 अकाउंट हैं लगाने को।
अलग अलग पैन नंबर पे लगाए मैंने, एक पैन नंबर पे नहीं, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड अमाउंट था, मेरे पास कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं था, मेरे पास 3.5 लाख रुपए थे। तो उसको मैंने इस तरीके से इन्वेस्ट किया। मुझे पता था टाटा कैपिटल में जितना लगाएंगे उसमें से मैक्सिमम उतनों की अलॉटमेंट आने के चांस ज़्यादा है, क्योंकि ओवर स्कैप नहीं होगा, क्योंकि गेम मार्केट 1-2%, 2-3% का ही है। अब दोस्तों मैं क्या करने वाला हूँ, क्या स्ट्रेटेजी है टाटा कैपिटल के आईपीओ में और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के आईपीओ में, मैं क्या करूँगा वो मैं आपको बताता हूँ। मेरे चैनल के दर्शक ने कहा था कि आपको अगर अलॉटमेंट आती है तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। बाकी कोई ये रिकमेंडेशन नहीं है बाई सेल होल्ड की, आप खुद की स्टडी करें और अपने फाइनेंशियल प्लानर और फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करने के बाद ही कोई कंक्लूजन पे पहुंचना, किसी डिसीजन पे पहुंचना। मेरे क्या व्यूज़ हैं, मैं क्या करने वाला हूँ, वो सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे चैनल के दर्शकों ने कमेंट करके मुझे कहा था कि आप बताइएगा कि आप क्या करने वाले हैं। तो दोस्तों किसी भी आईपीओ में अप्लाई करते हो, सबसे पहले अपना गोल सेट करो। आप किस लिए अप्लाई करो, लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करो तो लिस्टिंग गेन लो और बाहर निकल जाओ। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो, पैनिक मत हो, क्योंकि आईपीओ में अप्लाई करने से पहले रिसर्च करो, बाद में नहीं, पहले रिसर्च करनी चाहिए। तो मैंने रिसर्च पहले की, मैंने टाटा कैपिटल के आईपीओ में अप्लाई किया क्योंकि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट करना है। बाकी मैं क्या करूँगा, मैं 60% अपने शेयर बेच दूंगा, थोड़ा सा ऊपर खुलेगा, 2-3% ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है गेम मार्केट प्रीमियम को देखते हुए। अगर उससे ज़्यादा ऊपर खुलता है, जाता है ऊपर तो बहुत बढ़िया। मैं आधे से ज़्यादा 60% शेयर अपने बेच दूंगा, बाकी को मैं देखूंगा 2-3 दिन के बाद, अगर थोड़ा ऊपर जाता है तो थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक करूंगा। लेकिन कुछ शेयर मैं अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखूंगा, 3-4 लॉट। ये मेरे अपने निजी विचार हैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसको होल्ड करूंगा, छोड़ दूंगा लॉन्ग टर्म के लिए। बाकी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो उसकी अलॉटमेंट अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा, 3-4 घंटे के अंदर कि कितने शेयर अलॉट हुए हैं। उसके अंदर अगर लिस्टिंग जैसा कि गेम मार्केट प्रीमियम है इतनी ऊपर होती है तो वैल्यूएशन काफ़ी रिच हो जाएंगी। तो मैं कोशिश करूँगा कि अगर मान लीजिए मुझे 3 लॉट अलॉट होते हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि जो मेरा प्रॉफिट है ना वो छोड़ दूँ, बाकी सारा पैसा बाहर निकाल लूँ। मतलब 1 लॉट छोड़ दूँ, 2 लॉट के पैसे बाहर निकाल लूँ, क्योंकि और भी आईपीओ आने वाले हैं अभी, मुझे उनके लिए भी पैसा चाहिए। मेरे पास लिमिटेड कैपिटल है, तो मेरा ये प्लान था कि मैं इस हिसाब से काम करूँगा।